सुशासन त्योहार के अंतर्गत समाधान शिविर में आज उपस्थित मंच में जनपद पंचायत मनोरा के अध्यक्ष सम्मानीय परमेश्वर भगत जी, हमारे जनपद सदस्यगण सम्मानीय रंजीत भगत जी, सरोज प्रधान जी और दिनेश्वर राम जी, हमारे पूर्व जनपद सदस्य दिनेश्वर प्रधान जी, हमारे मंच में उपस्थित रामदास जी, भजनंदन भैया और जनपद पंचायत मनोरा के सीओ साहब, तहसीलदार साहब, बीएमओ साहब और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सरपंच, पंचगण और सभी अधिकारी कर्मचारी और गांव से आए मेरे सभी माता पिता भाई बहनों, बड़ा अच्छा लगता है जब शासन और प्रशासन के लोग जनता तक पहुंचते हैं और यही है सच्चे लोकतंत्र की व्यवस्था और इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है, खूबसूरती भी बढ़ती है और हमारे लोग खुशहाल बनते हैं, गांव का विकास होता है और आने वाले समय के लिए एक अच्छा संकेत भी मिलता है। जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में विभाग संचालित होते हैं, लगभग सभी विभाग में जनताओं के लिए ही कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं और निश्चित रूप से उसका लाभ गांव वालों को, ग्रामीणों को मिलता है। लेकिन इतना भरमार विभागों के होते हुए भी आज हम कई बार वंचित हो जाते हैं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए और ये शायद हमारी ही गलती है। और मैं चाहूँगा हम जितना जागरूक बनेंगे, जितना सचेत रहेंगे, विभागों से जुड़े रहेंगे, उतना ही हमें लाभ मिलेगा और हम एक विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए अपने आप को समृद्ध बना पाएंगे, खुशहाल बना पाएंगे। मैं जब भी इस तरह का कार्यक्रम होता है, हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं, भाई लोग और बाबा लोग काम आते हैं। मैं चाहूँगा जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो बाबा लोग को भी, भाई लोग को भी लाइए, जुड़िए और शासन की जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका भरपूर लाभ उठाइए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज सुशासन तिहार के प्रथम समाधान शिविर ग्राम आस्था में जो आयोजित है, इसमें मंच पे उपस्थित आदरणीय जनपद अध्यक्ष महोदय श्री भगत सर, जनपद उपाध्यक्ष श्री कुजूर सर, क्षेत्रीय जनपद सदस्य श्री दिनेश्वर राम जी, श्री रंजीत भगत जी और श्री रामदास यादव जी, हमारे डॉक्टर साहब बीएमओ और मंचस्थ जनप्रतिनिधि और ब्लॉक मनोरा से आए ग्रामों से जो सुशासन तिहार में जो क्लस्टर के रूप में सम्मिलित किया गया है इस आस्था शिविर में, इसमें जो अंधरझर ग्राम पंचायत, सरडी ग्राम पंचायत, हर्री ग्राम पंचायत, आस्था और बेंजोरा, इतने ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर का आज एक समाधान शिविर आस्था में आयोजित है। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच कि हमारे राज्य में सुशासन आए और हर ग्राम पंचायत स्तर से, जो ज़मीनी स्तर से जो हमारे आम भाई बहन हैं, उनको शासन की हर एक योजनाओं का बखूबी
लाभ मिले। इस उद्देश्य से सुशासन त्यौहार का आयोजन हुआ था और इसको 3 चरण में रखा गया था। अप्रैल में 8 से लेकर 11 अप्रैल तक ग्राम पंचायतों में पेटी के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे मांग होते हैं, आवेदन होते हैं, शिकायतें होते हैं। तो इसका उद्देश्य था कि ग्राम स्तर तक ही उनकी समस्याओं का समाधान आम जन को मिल पाए। और ये आवेदन आमंत्रित हुए थे, इकट्ठा हुए थे और इसको करने का सभी विभागों को अवसर दिया गया था। इस कड़ी में अब 5 मई से 31 मई तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में क्लस्टर के माध्यम से समाधान शिविर आयोजन कर उन प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों का जिन भी संबंधित विभागों से संबंधित था उनके द्वारा जो विधि सम्मत निर्णय लिया जाकर जो निराकरण किया गया है उसको वाचन करने का दिन है समाधान शिविर में। और इस समाधान शिविर में जो हमारे ब्लॉक स्तर से हमारे विभिन्न विभाग यहाँ उपस्थित हुए हैं, लगभग 15-18 विभाग होंगे, 20 विभाग होंगे। तो सभी ने उनकी विभागीय योजनाएं जो आम नागरिकों को लाभ पहुंचा रही है उसका वाचन भी किया गया। और यहाँ पे जो हितग्राही मूलक कार्य थे उन्हें जो प्रदान किया जाना था, वितरण किया जाना था, वो भी माननीय जनप्रतिनिधियों के करकमलों से यहाँ पे वितरण हुआ। हमारा राजस्व विभाग है, हम प्रशासनिक एक समन्वयकर्ता विभाग के रूप में भी जाने जाते हैं और सुशासन तिहार में एक नोडल अधिकारी की हैसियत से भी दायित्व सौंपा गया है। तो हम सभी का ये दायित्व है कि सुशासन तिहार को सफल बनाना। और इस कड़ी में आगे भी हमारे 29 तारीख तक समाधान शिविर होते रहेंगे और विभिन्न विभागों के द्वारा जो जानकारी पढ़ा गया उसमें कुछ के त्वरित निराकरण भी हुए और कुछ ऐसे आवेदन होते हैं जो कि विधि की प्रक्रियाओं के तहत लिया जाता है और उसमें कुछ समय लगता है, उसमें कुछ दस्तावेजों का भी आवश्यकता होता है। जैसे हमारे राजस्व विभाग के ही दस्तावेज अधिकांश में लगते हैं, B1 खसरा नक्शा। तो ये सब लगा के या किसान क्रेडिट कार्ड हो, कृषि विभाग की योजनाएं हों या मत्स्य वाले योजनाएं हों, हर जगह राजस्व दस्तावेजों की मांग की जाती है और उनके निवासी होने का पुष्टि, आधार कार्ड आदि लगाकर उन आवेदनों को प्रोसेस किया जाता है और पात्रता तक के हिसाब से उनका निर्णय लेके समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ भी राजस्व विभाग में अभी जैसे गर्मी का सीजन है, बीच में असमय वर्षा हो जाता है, अतिवृष्टि हो जाता है, आंधी तूफान हो जाता है। उसमें जैसे पाट एरिया में भी समाचार आ रहा था कि आंधी तूफान, ओलावृष्टि हुई, उसमें फसलों का नुकसान हुआ। तो इसमें यदि ऐसा नुकसान होता है किसानों को तो उसमें मुआवजा देने का प्रावधान है। उसमें यदि फसल लगाए गए हैं तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्षति का आकलन करके 33% से ऊपर की क्षति होने पे उनको नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। और कभी जैसे आकाशीय बिजली हो गया, उससे जनहानि या पशु हानि होती है तो उसमें भी जनहानि होने पे 4 लाख और पशु हानि होने पे किस श्रेणी का पशु है, दुधारू पशु है, सूखे पशु हैं, गाय है, बैल है, बकरी है, तो इनका अलग अलग राशि निर्धारण है। साथ ही जैसे मकान की क्षति होती है तो मकान क्षति का भी उनको क्षतिपूर्ति राशि दिया जाता है। और इसके अलावा सुशासन तिहार में विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त हुए, उसमें से फौती के आवेदन थे, बंटवारा के आवेदन थे, सीमांकन के आवेदन थे और कुछ वन अधिकार पट्टा या जो है और जनरल पट्टा। तो ऐसे भी आवेदन राजस्व विभाग को मिले हैं। तो मैं बताना चाहूँगा जैसे जो फौती के भी आवेदन होते हैं, इसको भी आजकल तो
फौती हो, बंटवारा हो, सीमांकन हो या फिर न्यायालयीन प्रक्रिया, इनको कोर्ट में दर्ज करके कार्रवाई में ली जाती है और इसमें एक निश्चित समय निर्धारित होता है। फौती भूइयाँ ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें पटवारियों के माध्यम से भूइयाँ पोर्टल में दर्ज किया जाता है और उसको विधिवत 3 माह के अंतर्गत निराकरण करना रहता है। तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका निराकरण हो जाए। जैसे ही दर्ज होता है पटवारी प्रतिवेदन, उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र, पंचनामा, वंशावली उसमें अपलोड किया जाता है और इश्तेहार उसमें जारी होता है। 23 दिन का इश्तेहार का समय रहता है। जैसे ही इश्तेहार कंप्लीट होता है और आदेश की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। बंटवारा भी यदि अविवादित श्रेणी का है तो उसको भी भूइयाँ में किया जा सकता है, लेकिन जैसे किसी में विवाद हो गया तब उसको न्यायालय में दर्ज करना पड़ता है। तो न्यायालय में भी दर्ज करके उसको विधि सम्मत कार्रवाई किया जाता है और आदेश पारित किया जाता है। अभी छत्तीसगढ़ शासन ने एक जो है अभूतपूर्व निर्णय लिया है। इस निर्णय में कोई भी व्यक्ति अब रजिस्ट्री कराएगा तो रजिस्ट्री कराते के साथ ही उसका राजस्व अभिलेखों में त्वरित नाम जो है दर्ज हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्री होगा उसको कहीं भी कोई चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे न्यायालय के, कोर्ट कचहरी के, सीधा आवेदन उसके नाम से आ जाएगा, नाम में आ जाएगा राजस्व अभिलेख। लेकिन इसमें थोड़ा सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। सबसे पहले देखना पड़ेगा पंजीयन ऑफिस में ही जिस भूमि का रजिस्ट्री हो रहा है उसका भली भांति से परीक्षण हो जाए। जैसे क्या था अभी तक, जो शासकीय पट्टे जिनको जारी हुए थे तो शासकीय पट्टे को ऐसे ही बिक्री नहीं किया जाता है, उसको विधिवत कलेक्टर परमिशन लिया जाता है। तो कलेक्टर परमिशन हो तब फिर बिक्री हो, भले नामांतरण तुरंत हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी जैसे दस्तावेज, छेड़छाड़ वाले दस्तावेज, कभी कभी वो सब का बढ़िया जांच हो, ऊपरी लेखन वाले दस्तावेज का जांच हो और बढ़िया पाए जाते हैं तो वो कर दिए जाएं। जैसे भोले भाले गरीब आम जनता होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि आधार कार्ड बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है करके अंगूठा ले लेते हैं और पता चला उनका मुख्तारनामा आम बनवा लेते हैं और उसके आधार पे रजिस्ट्री करा देते हैं। तो थोड़ा सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है इसमें। और सुविधा तो खैर मिलेगी, शासन का एक योजना है। और हमारे पास जो इस समाधान शिविर में जो 5 ग्राम पंचायत जो मैंने पढ़ा तो उसके तहत भी कुछ आवेदन हमको प्राप्त हुए थे। अंधरझर से तो प्राप्त नहीं हुआ था और बाकी सरडी हर्री के भी हमारे पास नहीं दिखे हैं। कुछ जो है मेरे पास जो आस्था और बेंजोरा का आवेदन आया था तो उसमें से एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे आस्था से जाति प्रमाण पत्र के संबंध में मिला था एक प्रमीला बुनकर। तो इसमें दस्तावेजों को देखकर प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो एक बार दस्तावेजों को दिखा दें तो इनका फिर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे बेनेदिक्ता कुजूर, इनका फौती के संबंध में था, इनका दर्ज कर लिया गया है, इनका भी नियमानुसार ये हो जाएगा काम। और उसी प्रकार चिंतामणि बुनकर, इनका भी जाति प्रमाण पत्र का था तो इनका भी थोड़ा दस्तावेज देखने का ज़रूरत है। हमारा वैसे राजस्व विभाग के हमारे पटवारी अमला भी बैठे हुए हैं, यदि आए होंगे तो दिखा के उसको आगे की कार्रवाई करवा सकते हैं। और कुछ जैसे दुलार मिंज, विमल कुजूर, क्लासीदिउस टोप्पो, सुनील राम, इनके द्वारा भूमि पट्टा के संबंध में आवेदन दिया गया था। तो पट्टा के लिए भी विधिवत प्रक्रिया अपनाया जाता है। जैसे छोटे बड़े झाड़ के मध्य का भूमि है तो उसका जो है खसरा हमारे राजस्व विभाग के अंतर्गत रहता है, वो पटवारी के माध्यम से मिल जाएगा, नक्शा तैयार हो जाएगा, उसका एक विधिवत फार्म होता है वो भर के। अभी तो सिंपल आवेदन आया था आपके पास
तो उसके आधार पे हमने कार्रवाई चालू कर लिया है। इसका फिर विधिवत जांच होके यदि पात्र पाए जाते हैं तो वन अधिकार समिति होता है, उसमें अध्यक्ष होते हैं, तो उनका साइन होके यदि पात्र पाए जाते हैं प्रस्ताव वगैरह लग जाता है, फिर अनुविभाग समिति में चला जाएगा एसडीएम साहब के पास, और फिर वहाँ से जिला समिति कलेक्टर साहब यहाँ पेश हो जाएगा और ये सब पात्र पाए जाएंगे तो जारी हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कुछ हमारे पास चीक जाति के संबंध में भी आवेदन आया था, तो चीक जाति अभी क्या है कि सेंट्रल लेवल से जाति का निर्धारण होता है और चीक को अभी किसी केवल सामान्य माना जा रहा है, क्योंकि एसटी वर्ग में भी इसको नहीं रखा है, ना एसटी वर्ग में नहीं रखा गया है, ना ओबीसी वर्ग में नहीं रखा गया है। तो सेंट्रल लेवल का मामला है, तो ये भविष्य में जैसा भी शासन निर्णय लेगी तो उसके हिसाब से इन वर्ग के व्यक्तियों को जारी प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। और भी कुछ आवेदन हमारे पास आस्था से हैं, तो आस्था से जो फौती वाले सीमांकन के हैं, जैसे अद्रियाना, इनका सीमांकन का दर्ज कर लिए हैं, तो ये भी हो जाएगा समय सीमा में। और पुष्पा ताम्रकर, इनके द्वारा पट्टा के गाजी रब्बानी ऋण पुस्तिका प्रदाय करने, बेनेडिक्ट मिंज सीमांकन, इस्मेल मिंज सीमांकन, कमलाबाई जाति प्रमाण पत्र, राफेल तिग्गा खेत का सीमांकन, अलेक्जेंडर तिग्गा जमीन सीमांकन और 3 हिस्से में पटवारी से बंटवारा। तो इतने आवेदन हमको इस क्षेत्र के इस क्लस्टर लेवल के मिले थे, तो इनका विधिवत दर्ज करके जांच की कार्रवाई करके इनको जो भी अनुतोष लाभ दिया जाना है ये प्रदाय किया जाएगा। तो ये थे जो आवेदन मिले थे, उनका जिक्र जो मैं किया। आप सभी से, जैसे ग्रामीण जन से भी मैं अपील करना चाहूँगा, आगे भी जो हमारा समाधान शिविर होने वाला है तो उसमें जिन भी ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि सभी का हम बढ़िया से मुनादी करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करें, ताकि यहाँ पे ब्लॉक लेवल के अधिकारी सुबह से शाम तक आते हैं, अपने जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उसके बारे में आप लोग को जानकारी दिया जाता है। तो आप लोग बढ़िया से उसका जानकारी लें, क्योंकि जानकारी रहेगा तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। उसका कैसे आवेदन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, ये आपको पता रहना चाहिए। आज भी वैसे काफ़ी पहले से भीड़ काफ़ी था, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है यहाँ से किसी को जो वितरण था वितरण लिए, कुछ और लिए, तो संख्या काफ़ी कम हो गया है। मैं चाहूँगा कि और भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो